हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन आपके पीछे अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में कौन सी बातें शेयर करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग होंगे, आप जब भी मन चाहे देख सकते हो। तो आप अपने पैशन को सोचते रहिए, जितना आप अपने पैशन को सोचने लगोगे उतना ही रीडिंग आपके साथ मैच करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दो कार्ड जजमेंट और दी हर्मिट और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड। तो यहाँ से चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी मिशर। नेक्स्ट आई है पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आई है फ्लावरिंग। नेक्स्ट आई है दी क्रिएटर और बॉटम ऑफ द डेक कंपैरिजन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी मिशर की कार्ड। तो आपके जो पैशन है, मुझे लग रही है ये पैशन के साथ इस वक्त आपका रिश्ता जो भी सिचुएशन पर है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, लेकिन ये पैशन आपके बारे में अपनी दोस्तों के साथ जो भी बातें बोलते हैं वो बहुत ही कुछ इस तरीके से है। आपके पैशन आपको खास करके वो आपको कुछ हाइड वाली नेचर में देखती है। तो वो दोस्तों के साथ ऐसा ही बोलती है, मेरे पैशन बहुत हाइडली नेचर की है। उसके दिल में क्या और दिमाग में क्या ये मैं जान ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये पैशन को मैं तो बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे जो पैशन है उसके दिल में क्या है आज तक मैं नहीं जान पाई हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है आपके पैशन और आपके बीच में इस वक्त गहरी दोस्ती चल रही है। तो ये दोस्ती के पीछे प्यार भी है, लेकिन वो अभी भी हाइड है। आप आपके पैशन को अभी भी अपना प्यार बयान नहीं किया हो, लेकिन आपके पैशन बहुत ही जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है, लेकिन आप सोचती हो नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा दोस्ती की समय और ले ली, उसके बाद मैं अपना प्यार बयान करूँ, ऐसा हो सकती है। तो आप आपके पैशन को कुछ बातें हाइड करते हो, तो वो अपनी दोस्तों के साथ यही बात बोलती है, ये पैशन की दिल और दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लेकिन सब कुछ हाइड है, क्योंकि ये पैशन मुझको प्यार तो करता है, लेकिन देखो इस तरीके से दोस्तों की जैसा मेरे साथ बर्ताव करते हैं। अगर मैं प्यार की बातें बोलती हूँ तब ये पर्सन हंसी मजाक करके इस बात को अवॉइड करते हैं। मैं जानती हूँ ये पर्सन मुझको पीछे पीछे प्यार करते हैं, लेकिन अभी भी मुझको नहीं बताना चाहते हैं। बहुत ही चालाक और होशियार इंसान है, लेकिन मैं भी उस तरीके से हारने वाले इंसान में से नहीं हूँ। ये मेरे पार्टनर की मुख से मैं अपने लिए जो प्यार है, उसके दिल में जो छुपी भावना है, उसको मैं निकाल के ही रखूँगी। तो ऐसा आपके पैशन अपनी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये पैशन आपका जो पैशन है वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आप भी आपके पैशन को प्यार करते हो, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप और आपके पैशन का जो प्यार है वो बहुत ही समय से चले आ रही है। आप लोग मैरिड भी हो सकती हो, लेकिन ये पैशन अपनी दोस्तों के साथ ये बात बोलती है, ये पैशन के साथ तो मैं मैरिज तो कर लिया, ये पैशन के साथ मेरे रिश्ता तो है, मेरे हम लोगों की प्यार का रिश्ता बहुत ही सुंदर चल रही है, लेकिन प्यार हम दोनों करते हैं तो क्यों अ, क्या हुआ। लेकिन ये पर्सन अपनी दिल में अगर कोई भी दुख दर्द पेन होती है, कोई बाहर की कोई इंसान ये मेरे पर्सन को अगर दुख दर्द पेन दे देती है, तो ये पर्सन हाइड ही रखती है, मेरे साथ तुरंत शेयर नहीं करते हैं, और अंदर अंदर उसको घुटन होती है, क्योंकि बहुत सारी लोग तो लोगों की बुरे नज़र दूसरे लोगों के ऊपर पड़ता है, खास करके मेरे पर्सन की ऊपर भी बहुत ही बुरे लोगों की नज़र है, ऐसा मुझको लगती है। लेकिन दुनिया की सब लोग तो एक जैसा नहीं है ना, कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ अच्छा लोग भी है, लेकिन मैं मेरे पैशन को
यही समझाने की कोशिश करते हो ज़िंदगी को बहुत संभल के चलना ज़रूरी है। बुरे लोगों की नज़र से तुम खुद को बचाकर ज़िंदगी में चलना पड़ती है। अच्छे लोगों की अच्छा सलाह के साथ उसको अच्छा लोगों को भी संभालना ज़िंदगी में पड़ती है। अगर बुरे लोगों के भीतर तुम अच्छा लोगों को ही खो देंगे तो तब तुम ज़िंदगी कैसे चलाओगी। लेकिन ये पर्सन समझता ही नहीं। ये पर्सन तुरंत किसी और की बातों को विश्वास कर लेती है, बदले में इसको ही दुख दर्द पेन देकर चले जाते हैं वो बुरे लोग। और वो पर्सन अंदर ही अंदर वो सब बात को लेकर उसको घुटन होती है, जलन होती है, लेकिन दिल में दबा कर वो रखती है, मेरे साथ शेयर भी नहीं करते हैं। तो बहुत ही हार्डली तरीके से इंसान है। ऐसा आपके पर्सन अपनी दोस्तों के साथ आपके बारे में बोलती है। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी सोचती है आपके बारे में बोलती है, जो मेरे जो पर्सन है वो बहुत ही सोच समझ कर जो अर्न करती है। हो सकती है आप जो भी अर्न करते हो वहाँ से आप ज़्यादा आपका खर्च हो जाती है। ज़्यादा संभालने वाले इंसान आप नहीं हो। जो आप मनी अर्न करते हो उससे कहीं गुण ज़्यादा आपकी हाथ से निकल जाती है। महीने के अंत में आपके हाथों में ज़्यादा कुछ पैसा रुपया नहीं बचती है। तो आपके पर्सन उसके दोस्तों के साथ ये भी शेयर करते हैं, मेरे पर्सन की कमाते तो अच्छा है, लेकिन उसका जो हाथ है वो बहुत ही खुला हाथ है। जब भी मन चाहे कोई चीज़ खरीद लेता है और कोई भी पैसा मांगते हैं तब भी उसको उधार भी दे देती है। लेकिन ये सब तो ठीक नहीं है ना। हाँ, कुछ कुछ लोग अगर उसकी जो ज़रूरत पूरा करने के लिए वो देती है तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ लोग मेरे पैसन का फ़ायदा भी उठाती है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन ये बात मैं उसको बताती हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़े थोड़े समय सुनता है, थोड़े थोड़े समय सुनता नहीं है। तो ये बात मुझको ठीक नहीं लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये बात बोलती है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप की कार्ड और पॉलिटिक्स की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट चल रही है। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करते हैं, मेरे पर्सन और मेरे प्यार के रिश्ते में बहुत पॉलिटिक्स हुआ है। क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ ऐसा लोग है जो हम लोगों की रिश्ता बिल्कुल उसको देखा नहीं जाते हैं। क्योंकि वो इंसान बहुत ही मेरे और मेरे पर्सन की रिश्ते को देखकर उसको जलन होती है। और मेरे पर्सन हो सकती है उम्र में ज़्यादा नहीं है, ये पर्सन की दिल बहुत मासूम है और इसके दिल में कोई ऐसा मैल नहीं है जो उसको कोई बात पूछती है तो उसको तुरंत जवाब दे देती है। लेकिन कुछ लोग बाहर के कुछ लोग मेरे और मेरे पर्सन के रिश्ते की फ़ायदा उठाई है। तो उसमें पॉलिटिक्स किया है, मेरे खिलाफ मेरे पर्सन की ब्रेन वॉश किया है। तो आप देखो मेरे और मेरे पर्सन के भीतर रिश्ता बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रही है। ये जो पॉलिटिक्स खेली है उसके घर वालों ने ही है या बाहर के लोग हैं, मैं मुझे पता नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स तो ज़रूर हुआ है। मैं क्या करूँ, मैं तो मेरे पर्सन को बहुत ही प्यार करती हूँ, वो पर्सन भी मुझको प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से क्या हो गई, वो पर्सन मेरे साथ कॉन्टैक्ट पूरा बंद कर दिया है। मेरे कॉल मैसेज रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन मैं भी मेरे पर्सन को बात करना चाहती हूँ, लेकिन इतना गंदी खेल खेला है इस रिश्ते में तो मेरे हाथ पाँव बंधा हुआ है। ऐसा वो अपने दोस्तों के साथ बोलती है। कुछ कुछ लोग मैरिड भी हो सकती है, वो लोग भी ऐसा ही बोलती है। मेरे पर्सन के साथ मेरा जो रिश्ता है मैरिड रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इंटरफेयर ज़्यादा है। क्योंकि हमारी रिश्ता कुछ लोगों की देखा नहीं गई, तो वो लोग बहुत ही पॉलिटिक्स खेलकर मेरे और मेरे पर्सन के रिश्ते को एंडिंग मचा दिया। लेकिन इस एंडिंग को न्यू बिगिनिंग में कैसे करूँ, मुझको तो वो पर्सन के बिना रहा नहीं जाते हैं। तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग ही तो मेरे दिल को समझ सकती हो। कोई सलाह ऐसा दो जो मैं ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करके उसके साथ फिर से इस रिश्ते को सुंदर बना सकती हूँ। मुझको तो रास्ता नज़र नहीं आते हो। तो दोस्तों के साथ वो रास्ता ढूंढती है, दोस्तों की हेल्प मांगती है। तो ऐसा मुझको लगती है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड और फ्लावरिंग की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपके बारे में कुछ इस तरीके से बातें भी बोलती है। मेरे पर्सन बहुत ही सुंदर इंसान है। वो जैसा है, गोरा हो काला हो नो मैटर, लेकिन मेरे पर्सन की दिल बहुत साफ़ है। बहुत ही सुंदर तरीके से इंसान है। कुछ कुछ इंसान होती है ना, बहुत ही बाहर से एक मुखौटा पहनकर घूमती है और अंदर से कुछ अलग है। लेकिन मेरे इंसान ऐसा नहीं है। उसकी मुख पर जुबान पर भी जो बातें हैं दिल पर भी वो बातें ही चलते हैं। जुबान पर कुछ एक बातें, दिल पर कुछ अलग बातें, ऐसा नहीं है। उसके दिल में जो चलती है, दिमाग में जो चलती है, वो सीधे मुंह पर बोल देती है। बहुत ही नए तरीके से इंसान है। कुछ कुछ समय तो मुझको भी बहुत डांटते हैं। अगर मैं मेरे
दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ, उसके साथ तुम सारे दोस्तों के साथ ज़्यादा समय में नष्ट करती हूँ, अपनी ज़िंदगी पर फोकस नहीं करती हूँ, तब भी ये इंसान को गुस्सा आती है। उसको लगती है नहीं, ज़िंदगी को कुछ अपनी दम पर बन के दिखाने की समय है। ये समय अगर तुम लोग इस तरीके से बातें करके ख़त्म करोगी तो तुम्हारी सबके लिए ही बुराई है। तो अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो और अपनी दम पर कुछ बनो। बहुत इनकरेज करते हैं मेरे पर्सन, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत ही अपने आप को एक ऊँचे जगह पर लेने की कोशिश करते हैं। उसके पास जितना है उतना से ही वो काम करते हैं। ये नेचर मुझको उसको बहुत अच्छे लगती है। खास करके ये मेरे जो पर्सन है, ये पर्सन को बहुत ही पूजा पाठ भी पसंद है। थोड़े थोड़े समय तो ये पर्सन जितना समय मिलते हैं पूजा पाठ भी करते हैं। खास करके जब वो दूसरों के साथ कुछ जगह पर जाती है, वहाँ पर भी वो अपने लिए तो मांगती है, दूसरों के लिए भी ऊपर वाले से मांगती है। ये बात मुझको उसको बहुत अच्छा लगते है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया है वो सब लोग सेल्फिश है, अपने लिए ही मांगते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन मेरे पर्सन वैसा नहीं है, सबके लिए मांगते हैं। ये बात उसके अंदर मुझको बहुत ही अच्छा लगती है, तो ऐसा वो मानती है। तो यहाँ पर आई है हर्मिट की कट और जी क्रिएटर की कट। तो आपके पर्सन थोड़े थोड़े समय आपको बहुत ही उसको लगती है आप बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में चले जाते हो। आप ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते हो। कुछ कुछ लोग तो डिसीजन नहीं ले पाते हो और कुछ कुछ लोग बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेती हो, क्योंकि जल्दी आप कोई डिसीजन उसको नहीं दे पाते हो। तो थोड़े थोड़े समय आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ ये भी बोलते हैं, मेरे पर्सन बहुत ही डीपली सोचकर कोई डिसीजन लेती है, क्योंकि ये जो डिसीजन लेती है वो बहुत ही अच्छा होती है और जो बात वो बोलती है वो बहुत ही मिलती भी है। बहुत समय ऐसा कुछ भी हो बोली है मुझको, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, वो करो, लेकिन मैंने उसके बात को नहीं सुना हूँ, डाल दिया हूँ, लेकिन बाद में मुझको दिखा गई वो बात ही सही है, तो मुझको दोबारा वो बात को ही मानना पड़ते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ये बात बोलती है, मेरे पर्सन बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहती है। अगर मैं उसको बताती हूँ चलो कहीं घूम कर आऊँ, चलो हम लोग शादी कर ले, चलो हम लोग की ज़िंदगी में कोई डिसीजन ले ले, तो ये पर्सन बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उसको लगती है नहीं, अकेला नहीं, जो कुछ होंगे ज़िंदगी में सबकी सम्मति के साथ, अकेला पीछे कोई काम इसको पसंद नहीं है। इसको लगती है हमारी अगर शादी होगी तो सबकी ब्लेसिंग के साथ होगी, हमारी अगर ज़िंदगी को कुछ आगे डिसीजन ज़रूरी है तो बड़ों की ब्लेसिंग और उसका सलाह भी हम लोगों को लेना चाहिए। तो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, तो ऐसा आपके पर्सन बोलती है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड और कंपैरिजन की कार्ड। तो आपके पर्सन आपके दोस्तों के साथ ये बात भी बोलते हैं, मैं मेरे पर्सन को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे जो प्यार है, मेरे और मेरे पर्सन का जो प्यार है वो अनलिमिटेड है। ये प्यार कितना भी दूरिया है, कितना भी हम लोगों के भीतर बातचीत अगर बंद होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, तब भी ये पर्सन को मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। उसके लिए एक खिंचाव सा महसूस करती हूँ। मैं मेरे पर्सन को एक पागल की तरह प्यार करती हूँ, क्योंकि ये पर्सन मेरा अल्टीमेट लवर है। और थोड़े थोड़े समय मेरे पर्सन को मैं गुस्सा करके कुछ भला बुरा बात बोल भी देती हूँ, उसके दिल को दुखा भी फेलती हूँ, लेकिन बाद में ही मैं समझ सकती हूँ वो पर्सन मुझको अगर कुछ भी बात बोलती है, मुझ पर नाराज़ी होती है, तो वो मेरे अच्छा के लिए ही है। तब मुझको ऐसा लगती है, मैं बहुत ही कंपेयर करती हूँ खुद के साथ मेरे पर्सन को, जो कितना सुंदर इंसान मुझको मिला है, कितना सच्चा इंसान मुझको मिला है। मैं बहुत ही लकी हूँ। और मेरे जो ये जो लवर है, मेरे जो जीवन साथी है, इसको मेरे हाथों पर मेरे झोली में डालने के लिए ऊपर वालों को भी मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। मेरे इंसान जैसा हो, चाहे कम रिच हो, चाहे ज़्यादा रिच हो, नो मैटर, लेकिन मैं ये इंसान को बहुत ही लकी मानती हूँ अपने लिए, क्योंकि ये पर्सन की दिल बहुत बड़ा है। एक इंसान बाहर से जितना भी उसके अंदर कमियां हो, नो मैटर, अच्छा ही हो, नो मैटर, लेकिन उसकी दिल साफ होना ज़रूरी है। तो ये बात मेरे पर्सन के अंदर है, तो ये गुण मुझको बहुत अच्छा लगती है, क्योंकि दुनिया के अलग लोग को ही मैं देखती हूँ और मेरे पर्सन को भी देखती हूँ, तो कुछ अलग बात ऊपर वालों की मेरे पर्सन के अंदर दिया है, ऐसा मुझको लगती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। ये सब बात आपके पर्सन अपनी दोस्तों के साथ शेयर करता है।
तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।